नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बिल्कुल बिंदास होंगे, मस्त होंगे और एक जुनून, एक जज्बे के साथ इस समय आप सब लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे। जितनी भी लेखपाल के विज्ञापन में विसंगतियां थी वो लगभग सारी विसंगतियां दूर कर दी गई हैं और आज से आपका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो चलिए हम लोग इसमें आज थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी में ऐसे कौन से टॉपिक हैं या ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपको लेखपाल में परेशान करते रहे हैं पिछले पेपर्स में या आने वाले पेपर में आपको परेशान कर सकते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने इस बार तो लेखपाल के पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है और लगभग बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की गई हैं और हिंदी का रोल कम किया गया है, उसमें 10 नंबर का किया गया, लेकिन टॉपिक सारे हैं और वही टॉपिक्स रखे गए हैं जो बार बार आपको परेशान करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हम कुछ टॉपिक्स की चर्चा करें तो जैसे आपको परेशान करने वाले टॉपिक्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक शब्द लिख दिया गया। टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको परेशान करेंगे और क्वेश्चन भी कहाँ से पूछे जाते हैं। वर्तनी से आपके खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी इसी में फोकस रहेगा, तत्सम तद्भव हो जाएगा। अगर आप देखें तो आपका समानार्थी शब्द जो है, समानार्थी शब्द से समानार्थी शब्द हम लोग इनकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे और कुछ सरलतम तरीके से प्रयास ये होगा, कुछ सहज तरीके से कुछ नई चीज़ें खोजी जाएं जिनसे ये टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाए, सहज। तो समानार्थी शब्द हो गए। इसके बाद आपसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन आने लगभग पेपर में तय हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, ये क्या हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद अगर आप देखेंगे वर्तनी तत्सम तद्भव समानार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनको लगता है कि ये चीज़ें हमसे हो जाएंगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में एक जैसे मिलते जुलते अर्थ आ जाते हैं और मिलते जुलते अर्थ की वजह से इन सभी क्या है साथियों से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि वो क्या है इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्या है गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। मोस्टली आपके एग्जाम में तत्सम तद्भव, वर्तनी, समानार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और कभी कभार एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो वाक्य शुद्धि से पूछ लेता है, वाक्य शुद्धि से पूछ लेगा। तो ये इतने टॉपिक मोस्टली आपको कंफ्यूज करते हैं, बाकी तो सरल टॉपिक है, व्याकरण के टॉपिक है, लगभग हम उनका अभ्यास करते रहते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है आपके पास, अभयारण्य शब्द लिखा हुआ है। अब अगर आप देखें कि ये शब्द लिखा हुआ है, अभयारण्य शब्द लिखा हुआ है, अब आपसे पूछा गया कि ये शब्द क्या है, सही लिखा है या गलत लिखा है। सभी साथी जानते हैं कि ये शब्द सही लिखा है, सब मानेंगे कि इस शब्द में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है किताबों में भी अगर इस शब्द को पढ़ेंगे तो किताबों में भी ये शब्द ऐसा ही लिखा मिलता है, जबकि वास्तविकता में इस शब्द को हम ऐसा नहीं लिखते हैं। जैसे आपके पास एक शब्द अहिल्या लिखा हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख दें, अहिल्या शब्द लिख देंगे। अहिल्या शब्द लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा ये शब्द सही लिखा है कि गलत लिखा हुआ है। मोस्टली हमने इस शब्द को ऐसे ही पढ़ रखा है और हमें अहिल्या शब्द ही सही मानते हैं, जबकि अगर इस शब्द को देखें तो ये शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, कुछ निश्चित नियम होते हैं। अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये अभयारण्य शब्द किससे बना हुआ है, अभय धन अरण्य से बना हुआ है। ये शब्द किसके योग से बना हुआ है, अभय धन अरण्य के योग से बना हुआ है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, और जब इसका योग किया जाएगा तो ये शुद्ध शब्द क्या बनेगा, अभयारण्य बनेगा। तो वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द सही है और ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो अगर आप देखोगे कि इसमें सही शब्द क्या होता है, अभयारण्य होता है, अहिल्या शब्द नहीं होता है, ये शुद्ध शब्द क्या होता है, अहल्या होता है। अहिल्या शब्द नहीं पढ़ते। अब जैसे अगर आपने देखा है कि आप द्वारिका शब्द हम लोग अक्सर क्या पढ़ते हैं, द्वारिका शब्द पढ़ते हैं,
जबकि ये क्या है, द्वारिका नगरी बोलते भी हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ते हैं। चूंकि हमने जो अपने समाज में भाषा का अनुकरण समाज से करके सीखा है, तो समाज में जो सीखा उसी का अनुकरण किया और अनुकरण करने के बाद वैसे ही लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। जबकि ये शब्द क्या है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है और शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, द्वारका शब्द होता है। ये क्या होगा, शुद्ध शब्द कैसा होगा, द्वारका होगा। अब ये तो हमने सिर्फ किसकी बात करी, वर्तनी से रिलेटेड चीज़ें करी कि ये वर्तनी टॉपिक से रिलेटेड ऐसी गलतियां होती हैं, जैसे मोस्टली आपसे पूछ लेता है अतिशयोक्ति शब्द पूछता है, अतिशयोक्ति शब्द पूछता, मोस्टली ये शब्द पेपर में आपके पूछे जाते हैं। अतिशयोक्ति शब्द लिखा है, अब आपसे पूछेगा ये सही है, ऐसे ही 4 ऑप्शन देके हमें क्या कर देता है, कंफ्यूज। जबकि ये शब्द अगर इसका संधि विच्छेद करे तो ये शब्द किससे बना है, अतिशय धन उक्ति से बना हुआ है। किससे बना है, अतिशय धन उक्ति से। और ये जैसे ही अतिशय धन उक्ति से बना हुआ शब्द देखेंगे तो ये क्या होगा, अगर जोड़ेंगे तो गुण संधि होगी और नया शब्द क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो अब इसमें आपसे गलती होनी, जो गलतियां होनी थी वो नहीं होगी। तो कुछ इसी तरह से निश्चित नियमों का अनुसरण करके आपको करना है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें, जैसे आपके पास समानार्थी शब्द लिखा है। अब समानार्थी शब्द में एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अब समानार्थी शब्द आजकल क्या करता है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग शब्द दे देगा। अब पूछेगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है, आपसे कह दिया जाए अग्नि के पर्यायवाची क्या है। अब हम बहुत सरल उठा लेते हैं अग्नि के। अब अग्नि के आप जो दैनिक पर्यायवाची याद करते हैं, आजकल इनसे नहीं आता है। आजकल हम लोगों के पर्यायवाची में थोड़े से लेबल दे दिए। अब पूछेगा 3 पर्यायवाची इसके दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, हमने कहा हुताशन लिखा हुआ है। अब हुताशन के बाद आपसे पूछ लेगा ये वैश्वानर लिखा हुआ है, वैश्वानर लिखा है। इसके बाद क्या है, रोहिताश्व लिखा हो जाएगा, रोहिताश्व लिख देगा। या मान लो और कह दिया जाए धूमकेतु लिख दिया जाएगा, धूमकेतु लिखा है। और इसके बाद क्या है, इसमें अनिल लिख दिया। और पूछेगा कि बताओ भैया कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द सही, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये आपको आंसर देना है कौन सा नहीं होगा अग्नि का पर्यायवाची। तो आप आसानी से जान जाएंगे कि अग्नि का नहीं होगा, यानी 3 तो 1-2 याद होते हैं, फिर ये नहीं याद होगा। तो ये कौन सा होगा, अनिल नहीं होगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखा है निम्न में से पेट में लगने वाली आग। अब यहाँ पर लिखा है पेट में लगने वाली आग। अब यहाँ पर लिखा है पेट में लगने वाली जो आग है इसे क्या कहेंगे, तो पेट में लगने वाली आग। अब ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, जठराग्नि हो गया। अब इसी में लिखा हुआ है जठराग्नि हो गया, बड़वाग्नि हो गया, इसके बाद बड़वाग्नि हो गया, दावाग्नि हो गया और इसके बाद दावाग्नि हो गया। इसके बाद आपसे पूछ लेगा, अगला ऑप्शन पूछ लेगा अग्निकांड हो गया। अब आपसे पूछेगा कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर पेट में लगने वाली आग, अब कोई पेट में लगने वाली आग है, कोई जंगल में, कोई जल में, कोई अगर आपसे कहा जाए घर में लगने वाली आग है। तो इस तरह से क्वेश्चन, और ये शब्द मोस्टली हम लोग याद नहीं करते। या आपसे पूछ लिया गया कि इस तरह से ना होता, मान लो आपसे पूछ लिया कोई एक वाक्यांश दे देगा, एक शब्द देगा और कहेगा इसके लिए कई शब्द का उपयोग करिए, इससे भी गलतियां होती हैं। अगर ये नहीं होगा तो अब आपसे जैसे ये सारे शब्द दे करके आपसे इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को सहज भाव से सरलता से हल करना है, सीखना है। और अगर
ये तो चल ही रही है। हम लोग इसी के लिए प्रतिदिन क्या लाते हैं, एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आप चाहें तो यूपी उत्कर्ष में 6 से 7 बजे तक हिंदी, 7 से 8 बजे तक यूपी जीएस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथियों, इस समय उत्कर्ष ऐप पर चल रही है ज़बरदस्त विंटर सेल, जिसका कल आखिरी दिन है, अर्थात ये सेल 30 तारीख से समाप्त होने वाली है। तो आप सभी साथी लेखपाल स्पेशल के लिए क्या कर सकते हैं, संघर्ष बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस संघर्ष बैच में उत्कर्ष की जबरदस्त टीम लगी हुई है, जिसमें आपको लगभग प्रत्येक विषय की सेपरेट क्लासेस और विशेषज्ञों की द्वारा मिलने वाली क्लासेस है, और इसमें जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या हो जाएगा, जो आपकी सेल है इस बैच में, अगर देखें लेखपाल का क्या है, संघर्ष बैच है और 5 जनवरी से इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी, और इसके एडमिशंस उत्कर्ष ऐप पे चल रहे हैं। आप जाके स्वयं क्या है आज ही इसमें एनरोल कर सकते हैं, अन्यथा ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो आप सब इस विंटर सेल का लाभ लें, स्वयं को संघर्ष बैच में एनरोल करें। इस बैच में लगभग क्या है, खासियत क्या है, तो 400 प्लस लाइव क्लासेस होंगी, लगभग डेली क्लास की पीडीएफ होंगी, जो लाइव प्रैक्टिस सेट होंगे, 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें रिवीजन क्लासेस भी चलाई जाएंगी, रिवीजन क्लास की सुविधा होगी, और लगभग डेली 3 से 4 क्लासेस चलने वाली हैं। तो आप सभी साथी इस बैच में एनरोल करें, स्वयं को, इस बैच का जैसे नाम है संघर्ष बैच, स्वयं के संघर्ष को समाप्त करते हुए 2026 को स्वर्णिम वर्ष बनाएं, क्योंकि ये वर्ष एक ऐसा है जहां पर आप हर हाल में स्वयं को नौकरी या कह दिया जाए सरकारी सेक्टर में शामिल कर सकते हैं। तो जबरदस्त तरीके से आप सब लोग इस बैच में एनरोल करें, अन्यथा जो है लाभ का ये विंटर सेल समाप्त होने वाली है 30 तारीख को। बस राधे राधे, नमस्कार।